गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पानी की आलूदगी। पानी की आलूदगी का मतलब होता है गंदगी, मैलापन, गंदापन, जिसे अपन जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो आलूदगी मीन्स पानी का गंदा होना, गदला होना, पानी का मैला होना, पानी की आलूदगी कहलाता है। और पानी की आलूदगी ठीक है, और पानी की आलूदगी कैसी होती है? जब पानी के अंदर गंदगी, मिट्टी, फैक्ट्रियों का कूड़ा करकट वगैरह जिसमें मवेशी नहाते हैं वो हम नहाएं, कपड़े धोते हैं, तो उससे पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। और यही गंदगा क्या कहलाती है? पानी की आलूदगी कहलाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हवा, पानी और ग़िज़ा। हवा, पानी और ग़िज़ा हमारी सेहत और ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी के लिए यानी हमारी लाइफ के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, हवा, पानी और ग़िज़ा, जिसके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर यही चीज़ें हवा, पानी और ग़िज़ा यही चीज़ें हैं, अगर यही ख़राब हो जाएं तो हमारी जो सेहत होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, हम बीमार पड़ जाते हैं। बेएहतियाती और बेकायदगी इन चीज़ों में ख़राबी पैदा कर देती है। बेएहतियाती यानी लापरवाही और बेकायदी यानी बेतरतीबी इन चीज़ों में ख़राबी पैदा कर देती है। लेकिन अगर हम इस चीज़ों में लापरवाही कर दें, है ना, तो ये लापरवाही कर दें, हमारी लापरवाही की वजह से ये तीनों चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जैसे मान लो हवा है, ठीक है, हवा है, हवा की वजह से क्या हो जाता है? वायु प्रदूषण। ठीक है, हवा है, अगर इसके अंदर से जो गैसें निकलने वाली जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं उनसे निकलने वाली जो गैसें हैं, ये जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक से निकलने वाला जो धुआं है वो हवा को ख़राब कर देता है। ठीक है, और पानी में अगर यही चीज़ें गंदगी अगर पानी में मिल जाती है, अगर हम पानी जहाँ पर इकट्ठा करते हैं, जैसे मान लो नदी, तालाब, नहरें वगैरह जहाँ पर भी पानी स्टोर किया जाता है, अगर वहाँ पर मवेशी वगैरह नहलाए जाते हैं या वहाँ पर हम कपड़े धोते हैं तो वहाँ से वो पानी गंदा हो जाता है। ऐसे ही खाना है, अगर खाने को अगर ढक्कन नहीं रखा जाए, खाने के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं और वही खाना हम खा लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो ये बेहतियाती यानी अगर हम लापरवाही कर देंगे तो इन चीज़ों में ख़राबी पैदा हो जाती है। खाने की चीज़ें अगर खुली छोड़ दी जाएं तो मक्खियाँ, गिर्द यानी गिर्द बोलते हैं मट्टी को, धूल, गिर्द किसे बोलते हैं? मिट्टी। गिर्द किसे बोलेंगे? मिट्टी को। तो गिर्द यानी मिट्टी। तो बीमारी फैलाने वाले जेरासीम उनको आलूदा कर देते हैं। आलूदा वही जेरासीम यानी कीड़े मकोड़े, जर्म्स जिसे अपन जर्म्स बोलते हैं वही जेरासीम है, कीड़े मकोड़े हैं, तो ये उसको आलूदा कर देते हैं। आलूदा यानी गंदा कर देते हैं। तो खाने की चीज़ें अगर खुली छोड़ दी जाएं तो मक्खियाँ, गिर्द फैलाने वाले और जो धूल मट्टी को फैलाने वाले जो जेरासीम हैं वो इनको आलूदा कर देते हैं। गिर्द और कारखानों से निकलने वाला धुआं गैसें हवा में आलूदगी पैदा कर देती हैं। इसके अलावा कारखानों से जो निकलने वाला धुआं है वो और गैस है, कौन सी गैस है? नुकसानदायक गैस है, जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और दूसरी गैसें हैं, वो हवा को क्या कर देती हैं? आलूदा कर देती हैं, यानी गंदा कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पीने के पानी के ज़ख़ीरे यानी स्टोर, जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है, किस तरह आलूदा हो जाते हैं, किस तरह गंदे हो जाते हैं। बावड़ियों, तालाबों, नहरों के पानी में कपड़े धोए जाते हैं। जैसा अपन देखते हैं कि अपन गाँवों में जाते हैं तो वहाँ पर बावड़ियाँ, तालाबों और नहरों के अंदर पानी के अंदर गाँव वाले कपड़े धोते हैं, अपने मवेशियों को नहलाते हैं और बर्तन वगैरह सभी धोते हैं और अपने मवेशी यानी जानवरों को नहलाते हैं। तो इंसान भी वही नहाते हैं और जानवर भी वही नहाते हैं। इस तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियाँ जो होती हैं वो बावड़ियों और तालाबों में दाखिल हो जाती हैं, यानी उसमें आ जाती हैं, दाखिल हो जाना उसमें आ जाती हैं और पानी आलूदा हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है। नहरें, तालाबें, कुएँ, जहाँ पर बैठ के आपस में अपने जानवरों को नहलाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उसका जितना भी पानी है, वो जितनी भी गंदगी है वो कहाँ पर आ जाती है? नदी, नालों, तालाबों में आ जाती है और वो पानी गंदा हो जाता है। नालियों की गंदगी
नालियों की गंदगी और कूड़ा करकट। नालियों की गंदगी और कूड़ा करकट भी बीमारियों का सबब बनता है। सबब यानी वजह। सबब का मीनिंग क्या होता है? वजह। तो ये नालियों का जो कूड़ा करकट है वो भी क्या बीमारियों की वजह बनता है। कारखानों से निकलने वाला कारखानों से निकलने वाला मेल कुचेल और कपड़े और कीड़े मार दवाओं का छिड़काव भी पानी को आलूदा करने में इजाफा कर देता है। इजाफा यानी बढ़ोतरी। तो कूड़ा करकट, नालियों का जो कूड़ा करकट है वो भी बीमारियों का सबब बनता है। क्यों? जिन नालियों में जगह जगह अपन जो कूड़ा करकट डाल देते हैं वो नालियों में इकट्ठा रहता है। उन नालियों में इकट्ठा रखने की वजह से वहाँ पर कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं और वो हमारे बीमारी का वजह बन जाते हैं। कारखानों से निकलने वाला मेल कुचेल और कीड़े मार दवाओं का छिड़काव भी पानी को आलूदा कर देता है। ठीक है, जो कारखानों से निकलने वाला मेल कुचेल है, निकलने वाला जो वेस्टेज है, ठीक है, कारखानों से निकलने वाला जो भी वेस्टेज है और कीड़े मार दवाएं होती हैं, तो आसपास की जब कीड़े पड़ जाते हैं, मक्खी मच्छर रहते हैं, तो अब उसके लिए उनको दूर करने के लिए दवाएं छिड़की जाती हैं और ये जो दवा होती है वो भी पानी को आलूदा कर देती है, यानी गंदा कर देती है। आलूदा कर देती है, गंदा कर देती है, गंदगी में इजाफा करता है, गंदगी में बढ़ोतरी कर देती है। इस किस्म की गंदे पानी में ऑक्सीजन की मकदार कम कर देती है। ये जो बीमारियां हैं, ये जो दवाएं हैं, और ये जो गंदगियां हैं, ये पानी में ऑक्सीजन की मकदार यानी मात्रा। तो इस किस्म की गंदगी पानी में ऑक्सीजन की मकदार को कम कर देती है, जिसकी वजह से मछलियां मर जाती हैं। जब वो पानी का छिड़काव कीड़े मकोड़ों के लिए और ये जो मक्खी मच्छर वगैरह जो फैल जाते हैं, अब उनको दूर करने के लिए उसमें कीड़े मार दवाएं छिड़की जाती हैं और उस कीड़े मार दवाओं की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है और उस ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से मछलियां जो होती हैं वो मर जाती हैं। बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ सुथरा होता है। बारिश का जो पानी होता है वो कुदरती तौर पर साफ सुथरा होता है। जाहिर सी बात है, जो ऊपर का डायरेक्ट जो पानी आ रहा है वो कुदरती तौर पर साफ होता है और पीने के काबिल होता है। साफ होता है और पीने के काबिल होता है। लेकिन जब वही पानी ज़मीन पर बहता है तो नदी नालों की शक्ल में बहता हुआ नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है। ठीक है, जब ये पानी ऊपर से पानी जो आता है कुदरती तौर पर बारिश का जो पानी होता है तो वो नदी नालों के जरिए कहाँ पर होता है कि शक्ल में बहता हुआ नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है। इस पानी में मिट्टी के ज़र्रात यानी मिट्टी के कण, मिट्टी के छोटे छोटे जो कण होते हैं, नमकियात यानी खारापन। नमकियात किसको बोलेंगे? नमकियात यानी खारापन। नमकियात यानी खारापन। तो मिट्टी के में जो खारापन है, मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं, जब ये बारिश का पानी नदी नालों में बहता हुआ आता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसका जो खारापन होता है वो पानी के अंदर दाखिल हो जाता है, शामिल हो जाते हैं और इसी वजह से ये पानी गदला हो जाता है। और इस गदले के होने की वजह से पेचिश, कब्ज, पेट का दर्द और हैज़ा जैसी बीमारियां फैल जाती हैं। जाहिर सी बात है कि जब ये बारिश का पानी नदी नालों में से बहता हुआ आएगा तो उस नदी नालों के अंदर दुनिया भर की गंदगी होती है। ठीक है, नालियों में दुनिया भर की गंदगी होती है और ये जो गंदगी होती है वो एक साथ जाकर नदी तालाबों और वहाँ पर जमा हो जाती है। अब उस पानी को जब हम काम में लेते हैं तो हमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। पेट की बीमारियां होती हैं ज़्यादातर। तो वो कौन कौन सी हो जाती हैं? पेचिश, कब्ज, पेट का दर्द जैसी बीमारियां इसमें फैल जाती हैं। आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए, आलूदा पानी अभी जो पानी जो गंदा हो जाता है तो इसी पानी को हम काम में लेते हैं और काम में लेने पर हमें हज़ारों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस पानी को हमें पीने के काबिल बनाने के लिए इसको डायरेक्ट काम में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको पहले पीने के काबिल बनाना चाहिए। अब वो पीने के काबिल अपन कैसे बनाएंगे? बनाने के लिए इसे जोश देकर ठंडा करें, यानी सबसे पहले इसको पीने के पानी को उबालना चाहिए।
पीने के पानी को उबालना चाहिए, फिर उसे छान कर साफ बर्तन में रखें। जोश देना यानी उबालना, उसमें खटकी आने यानी काफ़ी देर तक बॉईल करना चाहिए। तो छान कर साफ बर्तन पर रखना चाहिए। पानी की जोश देते वक्त यानी पानी को उबालते वक्त 2 चुटकी पोटेशियम परमैंगनेट डालने से जेरासीम मर जाते हैं। यानी जब हम पानी को उबालें तो उसमें 2 चुटकी यानी थोड़ी सी मात्रा के में पोटेशियम परमैंगनेट डालें, जिससे उसके जेरासीम जो होते हैं यानी जो उसके जर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो मर जाते हैं। और गदला पानी साफ करने के लिए उसमें फिटकरी के टुकड़े डालने के बाद कपड़े से छान लेना चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा ये भी है कि अपन इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालें, पानी को उबालें और गदले पानी में इसको साफ करने के लिए हम फिटकरी को भी यूज़ में लेते हैं। फिटकरी के टुकड़े डालने के बाद उसे कपड़े से छान लेना चाहिए। इस तरह मिट्टी की ज़र्रात, इस तरह जो मिट्टी के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी साफ़ हो जाता है। जितनी भी गंदगी जो होती है वो नीचे अपन देखते हैं, जब अपन कोई चीज़ उबालते हैं तो जो नीचे जितनी भी जो गंदगी होती है अपन देखते हैं कि नीचे जो होता है गदला गदला सा पानी होता है। तो अपन उस जो ऊपर जो साफ़ पानी है उसको साफ छान लें और गदला पानी को छोड़ दें जाते हैं और पानी साफ़ हो जाता है। ये भी ज़रूरी है कि पानी के नलों को गंदी नालियों से दूर रखना चाहिए। क्यों? यानी जो पानी के जो नल हैं उनको गंदी नालियों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी जो नल होती है, नल की जो फिटिंग होती है वो क्या है, ख़राब हो जाती है, फट जाती है। तो उसकी वजह से जो गंदा पानी जो होता है वो नलों के अंदर आने लग जाता है। वही गंदा पानी जो होता है हम पीते हैं और उस पीने की वजह से हमारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यह है आपकी पानी की आलूदगी। अब आपका जैसे इसमें जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपसे सवाल कर सकता है कि पानी की आलूदगी का खुलासा कीजिए। पानी की आलूदगी का खुलासा कीजिए। तो आपको पानी की आलूदगी का खुलासा करना है, आपको ये पूरा बता देना है कि पानी, ये बताना है कि जैसे पानी हमारी सेहत के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, हवा पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी बेएहतियाती, हमारी लापरवाही की वजह से हम इन तीनों चीज़ों को प्रदूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। आलूदगी का मतलब होता है गंदा कर देते हैं। हमें इन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत बनी रहे। अब ये पानी कैसा होता है, आलूदा होता है, मतलब ये होता है कि जैसे हम जो पानी का जो स्टोर होते हैं, पानी के स्टोर कौन से हैं, नदी, तालाबे वगैरह, नहरें, तो ये पानी का स्टोर है। इन पानी के स्टोर को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसके आगे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जब ये पानी, जब हम क्या नाम है, नदियों, तालाबों, कुओं के पास हम अपने मवेशियों को नहलाएंगे, खुद नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे, तो उसके जितने भी कीटाणु हैं, जो भी गंदगी है वो पानी में आ जाएगी और यही पानी बहता हुआ नदियों में मिल जाता है और वो पानी हम तक पहुंचता है। तो इसको दूर करने के लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए कि ये पानी गंदा ना हो। बारिश का पानी और ये जो शहरों के अंदर फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो उन फैक्ट्रीज़ का जितना भी वेस्टेज होता है वो भी पानी में बहा दिया जाता है और उसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। तो हमें इसको भी फैक्ट्रियों से दूर रखना चाहिए। फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वो इस पानी से दूर होनी चाहिए। तो इसको इस तरह से आप इसको पूरा खुलासा कर सकते हैं। इसका खुलासा आपको 5 मार्क्स का आएगा, किसी भी चैप्टर का खुलासा। तो उस चैप्टर का खुलासा करते वक्त इसमें तो खैर आपको कोई राइटर नहीं है, ये एक तरह का माखूज किया गया है, तो इसके राइटर नहीं है। तो जब भी अपन खुलासा करेंगे तो उसका राइटर का नाम और चैप्टर का नाम आपको बता दिया कि आपकी नज़्म पानी के चैप्टर नसर में पानी की आलूदगी पर खुलासा कर देना, तो आपको इसके बारे में पूरा लिख देना है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।